ये मैं कल्बी तौर पे जज्बाती हो जाता हूँ। ये कता तलखियाँ, ये माँ बाप की नाफरमानियाँ, ये रिश्तों में झगड़े, ये फसाद, ये हमारे यहाँ बड़ा फैलता चला जा रहा है। अना ऐसी है कि खाक का पुतला अना में मुब्तला है, जिसके नाक में भी कीड़े घुसने हैं और जिसके कान में भी कीड़े घुसने हैं और जिसकी आंखें उबल के रुखसारों पे आनी है और जिसका पेट 7वें दिन फट जाना है और जिसको जमीन ने खा जाना है, जिसका कफन फट जाना है, जिसकी हड्डियां टूट जानी है, जिसके तमाम जोड़ बिखर जाने हैं। कौन सी अना है तेरी जब तेरी जात कीड़ों की खुराक है? तो ऐ बंदे, अल्लाह की मान और अपने भाइयों के लिए हाथ खोले कर दे। कीड़ों की खुराक और आकड़ खान, मेरा नक वढ़ी जाएगा हैं? क्या तेरा नाक और क्या तेरी खाक, थोड़ा सा जुस्सा है तेरा। देखते नहीं हो खबरों में हड्डियां निकाल के साइंसदानों ने बाहर रखी, और क्या वो बोलते हैं साइंसदान, मियां 4000 साल पहले इसके सर पे ताज था। साइंस बोलती है ना, ये जो खोपड़ी है इस पे 4000 साल पहले ताज था। आज वो खोपड़ी है, खोपड़ी, उसमें कोई खुदा नहीं, कुछ भी नहीं। और लेकिन कुछ मस्जिद नबवी की जब तामीर हो रही थी ना, तो मस्जिद नबवी शरीफ में जो जन्नतुल बकी के आगे का हिस्सा है, वहां मुझे एक अरबी ने बताया कि जब यहां खुदाई हो रही थी तो 1000 साल पहले की लाश निकली, जिसका चेहरा भी चमक रहा था, कफन भी चमक रहा था। और खुद ये जिस तरह बुखारी मस्जिद, इमाम बुखारी ने बुखारी लिखी थी, उधर जब खुदाई हुई तो मेरे और आपके प्यारे नबी के वालिदे गिरामी हजरत अब्दुल्ला का जस्द अक़दस निकला, जिसके पूरा बदन जो है वो शबाब में था और खुशबुओं के हुल्ले निकल रहे थे। उस अल्लाह की मानिए। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनका खत पढ़ा और उसके बाद हुजूर जाने रहमत फरमाते हैं, सुन लो, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज के दिन तुम्हें कोई पकड़ नहीं होगी, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। जब मक्के को हजूर पाक ने फतह किया ना, तो मक्का के अंदर सबसे बड़ी दुश्मनी करने वाले शख्स का नाम था हजरत अबू सुफियान। उस वक्त वो मुसलमान नहीं हुए थे, मक्का फतह हो गया। अब डरते थे कि मैं उनके सामने कैसे जाऊं, तो हुजूर पाक के चाचा हजरत अब्बास ने कहा कि तुम ऐसे करना, हजरत यूसुफ के अल्फाज नबी के सामने तिलावत करना। हजरत अब्बास ने अबू सुफियान को कहा कि हुजूर के सामने जाना और फौरन कह देना, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, ला यानी तुहाडे उत्ते कोई पूछगछ नहीं है, मैं तुहानू माफ कीता। जनाबे अबू सुफियान, जिनकी बीवी का नाम हिंदा है, दोनों मुसलमान हुए। इन्होंने बड़ी लड़ाइयां की हुजूर पाक से, और जब हुजूर के पास सामने आए कहते ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, हुजूर मुस्कुरा दिए और पता क्या फरमाया, गफरल्लाहु लक वली मन अल्लमक, कहा अल्लाह तेनू भी बख्शे ते जिन्ने तेनू सिखा के भेजा है ओनू भी बख्शे। अल्लाह, साडे नबी दी शान देखो। हुण हुजूर ने दस्या भी मैनू किन्ने समझा के गल्ला है, लेकिन नबी दा इलम महदूद नहीं होंदा। फरमाया अल्लाह तेनू भी बख्शे ते जिन्ने तेनू समझा के गल्ला है अल्लाह ओनू भी बख्शे। तो इस तरीके से हुजूर ने भी माफ किया, हम भी माफ करें, सीना खुला करें, अकल कुशादा करें। जिंदगी 10 साल 20 साल 25 साल खुश होके गुजारें, मुस्कुरा के गुजारें, टेंशन फ्री होके गुजारें। जिंदगी खत्म हो जाएगी। ना अदालतों के धक्के खाओ, ना थानों में जाके रुलो, ना जनाब परें पंचायत और डेरों पर अपनी बेटियों को जलील करवाओ। जिंदगी में खुद ही माफ कर दो, अपने हाथ को शादा कर दो। अल्लाह भी राजी, रसूलुल्लाह भी राजी, जमी वाले भी राजी, अर्श वाले भी राजी। आखिरकार सुलह तो तुसी करनी होंदी। 2 अफराद मेरे को आए इत्थे अपने कमरे, दोवें गर्मा गर्म। मैं आखा भी तुसी सुलह कर लेनी जे ते तलाक ले ना जाओ। आखिर 6 महीने बाद पता चला भी तलाक दे दी थी, तो होना ने जी मसला सीधा करो। मैं कहा तुहानू मैं पहले क्या सी भी तुसी सुलह करनी है, लिहाजा तलाक लड़की नू भी समझाया भी तलाक ना देवी, लड़के ने भी समझाया ना देवी, तुसी सुलह करनी है, औलाद भी हो जानी, वो सारा कुछ हो गया। दोनों धक्के खाते फिर दिन कम सीधा करो। तो मौलवी कितों सीधा करें, जो तुसी फा मार दे जे तो मुड़ उस पत्थर दी जख्म और दर्द बर्दाश्त करो ना। मुझे बताओ कि जब बेटियां परना के लाते हो तो तलाक देने के लिए लाते हो? क्या तुम्हारी डोली में किसी को बिठाया जाता है तो क्या तलाक देने के लिए बिठाया जाता है?
क्या तुम किसी के घर की जेबो जीनत को अपने घर में लाते हो तो उसको जो है तबाह बर्बाद करने के लिए लाते हो? क्या अपनी ख्वाहिश को पूरा करके फिर उसको जलील करने के लिए लाते हो? और बाद में कहते हो 4 पुत्र हैं 3 धियां हैं, की करिए जी, सुलह करनी है। तो पहले अंधे थे क्या तलाकें देते और बाद में कहते हो सुलह करनी है? 3 तलाका तो बाद कोई सुलह नहीं है। हाँ, लड़की की शादी हो गई और वहां उसका घर ना बसा और उधर से तलाक हुई, इद्दत गुजारी, तो फिर कुरान कहता है कि इससे निकाह हो सकता है। फिर आदेन जी एक काम बड़ा औखा है तो तलाक सौखी थी जो तूने दे दी। मेरे नबी ने कहा जब तलाक जमीन पर दी जाती है तो अल्लाह का अर्श कांपने लगता है, अल्लाह का अर्श कांपने लगता है। उस टाइम नहीं अकल आती कि ये क्या कर रहे हैं। सोच पैदा करो, अपनी औलादों को सीधा करो, समझाओ इनको, सेरा बांधने से पहले इनको बताओ कि तेरी जबान हिलेगी कुनबे हिल जाएंगे, तेरी जबान चलेगी खानदान बिगड़ जाएंगे, तबाहियां हो जाएंगी। बेटा सेरा बाद बन, हौसला पहले पैदा कर। ये दनाई है, ये अकल है। तो हजरत यकूब अलैहिस्सलाम के बेटे, अब क्या करें मौजू तवील हो जाता है। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने माफ कर दिया, मसला हल कर दिया। और फिर पता क्या फरमाते हैं, ऐ मेरे दरबारियों, दस्तरखान लगाया जाए और हर किस्म का खाना रख दिया जाए। ये ज़रफ़ और जिगर की बात होती है, ये बड़े लोगों की बड़ी बातें होती हैं। ये छोटे लोग नहीं थे ना, का दस्तरखान लगाओ, इनके लिए अनवाओ अक़साम के खाने रखो और मेरे भरावान शानो शौकत नाल खाना खिलाओ। खाना खिलाया और फिर आपने अपनी चादर यूं पेश की, मेरे भाइयों मेरी ये कमीज पेश की, कमीज ले जाओ, इज़हाबू बिकमीसी हाजा, मेरी ये कमीज ले जाओ और मेरे अब्बे दे मुंह ते रख देना, रब नूर अता फरमा देगा। नबियां दी कमीज बड़ी इज्जत वाली होती है। तो ये दी तो हजरत यहूदा आगे बढ़े और कहने लगे भाईजान ये कमीज मुझे दो, क्योंकि आपके खून वाली कमीज भी मैं ले गया था और आज ये बिशारत वाली कमीज भी मैं ही ले जाऊंगा। अल्लाह, ये चले और हजरत यूसुफ ने 200 सवारियां इनको अता की कि शानो शौकत से जाओ और मेरे अब्बा हुजूर को अपने साथ ले आओ। ये होती है बाप की कदर, और बाप की कदर करने वाले को ही फिर शाही ताज भी मिला करते हैं। जिन्ना आस्ते अब्बा खाक होवे ना तो फिर सारी जिंदगी खाक च रुलदे हैं। ज़हन च रखना, जिन्ना मर्जी तू दाना बन जा, डिग्रियां ले ले, जिन्ने मर्जी तेरे कारोबार, अगर तू अब्बे नू कुछ नहीं समझदा तो मस्जिद सदीक़ अकबर च गल सुन ले, दिल ते लिख ले, तू रुल जाएगा, खाक में खाक हो जाएगा, तुझे इज्जत नहीं मिलेगी। इज्जत लेने के लिए सफेद दाढ़ी वाले बाबे की इज्जत करनी पड़ेगी। तेरी दनाई तुझे कुछ नहीं दे सकती, देने वाला तो अल्लाह है। और जो बुढ़े हाथ कंब कंब के उठते हैं ना तो अल्लाह नु आंदे सोने रब्बा मेरे पुत्र दी खैर होवे, ते कंबे हुए हाथ फरिश्ते थाम लेंदे हैं और अल्लाह ताला उनकी औलाद दी खैर फरमा देंदा है। तू आंदा मैं बड़ा ज़हीन हाँ, मैं बड़ा समझदार हाँ, मेरे वर्गा कोई है ही नहीं। अब्बा तू हुण बुढ़ा हो गया है, तेन तो पता ही कोई नहीं, हुण दुनिया बड़ी बदल गई है। ना ना, दुनिया नहीं बदली, तेरे बाबे दे जिगर च ओ गल्लां हैं, अगर तू उन्हां ते अमल कर लवें तो रब ताला कामयाबियां दे दरवाजे तेरे ते खोल देवे। असी जनाब अम्मा दियां बड़ियां गल्लां सुनने हैं। अब्बा वो अहमियत रखता है कि जो अपनी औलाद के लिए गालियां भी सहता है, धक्के भी खाता है, रातों को भी जागता है, उसके दिन भी औलाद के लिए, उसकी रातें भी औलाद के लिए, उसका तड़पना भी औलाद के लिए, उसका बिलखना भी औलाद के लिए, कर्ज उठाना भी औलाद के लिए, अपनी औलाद के लिए सारी सारी रात वो तड़पता रहता है, सांपों की सिरियों को अपने पैरों तले दबाता है, लोगों की बातें सुनता है, केस भुगतता है। उसके बाद वो हराम खोर बड़ा हो के कहता है कि अब्बा तू किता की है, तो लगदा की है साडा। अस्तगफिरुल्लाहिल अज़ीम। ऐसी औलादों से अल्लाह की पनाह, ऐसी औलादों से अल्लाह की पनाह। माँ बाप को राजी रखें, माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करें। लम्हे गुजरते जाएंगे, तेरी दाढ़ी काली से सफेद होती जाएगी, तेरी कमर झुकती जाएगी, तेरा बेटा तेरी आंखों के सामने बड़ा होगा और फिर तेरी लाठी गिरेगी
और बच्चा कहेगा अब्बा आपे चुक ले, क्योंकि उसे पता था इसने भी अब्बे की ताजीम नहीं की। एक गल सच्ची जे हुणे सीधे हो जाओ तो चंगी गल है, नहीं तो गल्लां मेरियां मिंबर दियां याद तुहानूं आनियां। तो आज सीधा हो और बूढ़े बाप की कदर कर। हजरत याकूब के पास काफिला पहुंचा। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद, ये 11 बेटे जब कनान से बहुत दूर थे, हजरत याकूब आंखें बंद हैं और पोतरे सामने बैठे हैं, आपका कुनबा सामने बैठा है। तो हजरत याकूब कहते इन्नी लाजिदु रीहा यूसुफ, ओ पुत्रो मैनू यूसुफ दी खुशबू आंदी पई है। हाय हाय क्या बात है, क्या बात, कब मैनू यूसुफ दी खुशबू आंदी पई। उन्होंने आगे से कहा कालू इन्नका लफी दलालिकल कदीम। इसका तर्जमा आला हज़रत ने बड़ा खूबसूरत किया, बाकी तर्जमे दुरुस्त नहीं। दलाल कहते हैं गुमराही को। ते पोतरे कदे दादे नू ये नहीं कहते भी तू गुमराह है। तो कहा कि ए हमारे दादा हुजूर, आप तो उससे पुरानी मोहब्बत गिरफ्तार जे भी यूसुफ तो तुसी खुद तुहाडे पुत्रा ने आख्या भी वो फौत हो गए, तो हुण उन्हां दी खुशबू किवें आएगी। और फिर अचानक जब काफिला नमूदार हुआ और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे करीब आए, तो हजरत यहूदा ने वो चादर, वो मुबारक कमीज, ये कमीज वो थी जो हजरत जिब्राइल ने हजरत इब्राहीम को आग के वक्त पहनाई थी, और वो हजरत इब्राहीम ने फिर वो कमीज हजरत इसहाक को अता की थी। हजरत इसहाक ने वो कमीज हजरत याकूब को अता की थी। और जब जंगल में भाई ले जा रहे थे तो हजरत याकूब ने वो कमीज का तवीज बना के यूसुफ के गले में डाल दिया था। और फिर वो कमीज दोबारा हजरत याकूब के पास आई। आंखों पे जब डाली तो अल्लाह ताला ने नूर जो था आंखों का, जो दिखाई नहीं दे रहा था, नबी की तो दिल की भी आंख होती है, जाहिरी आंख का नूर दोबारा बहाल हो गया। और फिर अर्ज की अब्बा जान, हमारे भाई को अल्लाह ने बड़ी शानें दी हैं, ताजो तख्त दिया है। तो हजरत याकूब मुस्कुराने लगे और फरमाने लगे मेरे बच्चों, मैंने कहा था ना अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना होना, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना होना। फिर वो लश्कर चलता है, 200 सवारियां इस्तिकबाल के लिए, औलादों के लिए। और ये टोटल लोग थे जो कनान से चले 72 अफराद थे, और बाद में 95 लिखा है। ये बनी इसराइल वाले 72 या 95 मिस्र में आए। मिस्र में जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के करीब पहुंचे तो 4000 सवारियां, किनिया नबी दा लश्कर आ रही है, कितनी 4000, और हर सवारी पे रेशम का झंडा लहरा रहा था। केड़ा झंडा? तो आमद के ऊपर ये झंडा इसलिए लगाते हैं कि ये खुशी का इजहार होता है। तो जिसे हम मौलवियों ने मनाजरों के अंदर डाल दिया है, मनाजरे करो, एक दूसरे दे राल टपकाओ, एक दूसरे को मारो। तो ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम 4000 सवारियां, और हर सवारी पर झंडा लहरा रहा है। और हजरत याकूब कह रहे हैं क्या ये कौन है जो इतने सारा लश्कर खड़ा है? तो आगे से हजरत जिब्राइल कहते हैं ऐ अल्लाह के नबी, ये तुम्हारे बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का लश्कर है। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। और फिर उसी वक्त हजरत जिब्राइल कहते हैं जरा निगाह उठाइए अपने दाएं बाएं। जब दाएं बाएं निगाह उठाते हैं तो अल्लाह के फरिश्ते भी झंडे लेके खड़े हैं कि अल्लाह के नबी हजरत याकूब इतनी दर्दों के बाद अपने बेटे से मिलने आ रहे हैं। अल्लाह अकबर। तो बाप बेटा जब मिलता है तो अर्श के फरिश्ते भी राजी होते हैं और वो भी वहां आके इस्तकबाल करते हैं। लेकिन हम लोग इतने नालायक हैं, बाप बेटे को जुदा करने के अंदर पूरे जतन लगाते हैं। अद्धियां गल्लां ओदे कीतियां, अद्धियां ओदे कीतियां, वे फड्डा पा दिता, हाँ जी अब्बा तो ओदे तड़पदा रहे, पुत्र ओदे तड़पदा रहे। ये जो बीच में पैगाम रसा शैतान होते हैं ना, ये शैतान होते हैं जो जाके बताते हैं तेरे अब्बे ने यह आख दिता, और उधर बताते हैं तेरे पुत्र ने आख दिता। वो शैतान, सुन लो, वो शैतान होते। कौन होते हैं? बोलो ना, तुसी तो नहीं जे ना। वो कौन होते हैं? शैतान, जेड़े विच अग लाने, लूती ला, और उन्होंने पता लगता, अब्बे नूं पता लगता बड़ा मुखलिस है यार, पूरी खबर ला के दी। उदो पुत्र आंदा बड़ा मुखलिस है, इन्हें पूरी खबर लिया के दी, एजेंसी का बंदा है, हर गल मैनू दस रही है। शैतान है। मिलाने वाले अल्लाह के वली होते हैं।
जो मिलाते हैं दिलों को वो अल्लाह के वली होते हैं। अल्लाह अकबर। तो हज़रत याकूब अब ये मिस्र में दाखिल हो रहे हैं और सामने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम है। जिब्राइल ने आके कहा सलाम तुसी नहीं पहले करना। अल्लाह, अंदाजा लगाओ अदब, वालद दा अदब। बादशाह वक्त इन्होंने शौक सी कि अब्बे नू जल्दी जाके जफ्फा पावा ते सलाम करा। तो कहा जिब्रील ने जल्दी ना करना, तुहाडा प्यो है तो पहले वो सलाम करे क्योंकि उन्होंने ज्यादा अजर मिले और उनकी तकरीम ज्यादा है। तो हजरत याकूब ने सलाम किया वालिद को, बेटे को, और फिर हजरत यूसुफ ने जवाब दिया और फिर हजरत याकूब ने यूं हाथ खोले और यूं सीने के साथ जब लगाया, हिचकियां लेकर रोए, बड़ा रोए, इतने दिनों से जुदा थे। और फिर अपने माथा चूमा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का और आपने अपने वालिद का हाथ बोसा दिया और ऊपर तख्त के ऊपर जब बिठाया तो अल्लाह अकबर, फिर 11 भाइयों ने सजदा किया और वालिद ने भी सजदा किया। वो सूरा यूसुफ के अंदर जो ख्वाब मौजूद था वो पूरा हो गया और फिर मिस्र के अंदर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम 24 साल रहे। कितने साल? 24 साल रहे और फिर आखिरकार इनकी वफात हुई। तो इन्होंने कहा कि पुत्रो मेहरबानी करो और मेरा जिस्म जिहड़ा है वो तुसी मेरे वालिद हजरत इसहाक दे कदमां च दफना दो। तो फिर ये बेटे लेकर वहाँ गए शाम के अंदर, फ़लस्तीन के अंदर, वहाँ हजरत याकूब को दफनाया गया। वक्त चूँकि ख़त्म हुआ, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वफ़ात और फिर उनकी तदफीन कहाँ हुई ये इंशाअल्लाह जब अल्लाह ने चाहा तो आपके सामने उसको बयान किया जाएगा। मेरे दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद सिद्दीक़ अकबर अपनी आबो ताब के साथ फैज़ लुटा रही है। लूटने वाले लूट रहे हैं, फ़कीर लूट रहे हैं, गदा लूट रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह दारुल उलूम सैयदा फ़ातिमा तैयबा ताहिरा ज़किया मुत्तकिया मुफ्तिया उम्मुल हसनैन ज़ौजाए अली बिनते रसूलुल्लाह जिनके नाम पर दर्श बन रहा है। जदों एक खूसी ते गल होई सी ना कि याद रखना ये नबी दी बेटी दे नां ते दरस है, बनेगा भी ते चमकेगा भी। जिन्हें जिन्हें आधा अकाउंट खोलना है खोल लो। अल्हम्दुलिल्लाह मार्बल तकरीबन मुकम्मल हुआ लग रहा है। अभी इलेक्ट्रीशियन वाला जो सामान है, वायरिंग का सामान, 1 लाख रुपया अता मोहम्मद खाद वाले अपने बेटे के अरसलान मरहूम के साले सवाब दिया और 1 लाख रुपया मियाँ इफ्तिखार अहमद खान मानिका ने दिया और 2.5 लाख रुपए का ये सामान अच्छी केबल के साथ 2 पोर्शन का अल्हम्दुलिल्लाह वो मस्जिद में आ चुका है। 2 लाख चंदा हुआ है और 2.5 लाख का सामान आया है। ये खासियत है तो मस्जिद सिद्दीक़ अकबर की है। मैं बड़े दावे से कहता हूं, तुसी किसी ने लख दो तो अगले दिन पूछो की ले आंदा है, वासन बाबा जी आ जासी, तुसी टेंशन ना लो। और ये मिंबर पे आपको हर हफ्ते को बताया जाता है कि आपका रुपया कहाँ किधर किस तरह लगा है। अगर कभी ना बताया जाए तो आप अपने पैसे वापस ले सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ जारी है और ये फैज़ अल्लाह से दुआ करते हैं क़यामत तक जारी रहे। देने वालों का भला, अता करने वालों का भला और ना देने वालियां दा भी भला। जिन्हें दिता उनका भी भला और जिन्हें ना दिता उनका भी भला। मस्जिद चमकती रहनी है, मदरसा आबाद रहना है। आ जाओ इसके खिदमत गुजारों में आ जाओ, दुनिया में भी फैज़ पाओगे, आखिरत में भी फैज़ पाओगे। अल्लाह अमल की तौफीक बख्शे।